खेड़ी से वो तरफ जो कांकड़ जा रहा है वहाँ पे 63 किलोमीटर का जो पॉइंट है, वहाँ पे इस कंचन खेड़ी वाले सर्कल को वहाँ पे अगर शिफ्ट कर दे तो एक वैकल्पिक मार्ग और मिल जाता है अपने को। इस दिशा में कहीं भी दुर्घटना वगैरह घटित होने से या कुछ भी अपरिहार्य कारणों से कुछ दिक्कतें आ रही है तो वहाँ से उस जावरा से आने वाले लोगों को उस ग्रीन फील्ड पे आने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा जो भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि अगर अभी उन्होंने नहीं जोड़ा तो मैं नहीं समझता 50 साल तक अपने क्षेत्र से होकर कोई दूसरा रोड निकलेगा। अगर अभी कनेक्टिविटी दे देंगे तो ये जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है इससे अपन बच जाएंगे, ये सारी दिक्कतें अपने समाप्त हो जाएगी। हाँ नेक्स्ट कर दो। हाँ ये इसलिए मैं आपके सामने दिखा रहा था, मैंने माननीय विधायक साहब को इसी संदर्भ में ज्ञापन दिया था कि सर जो सर्कल बन रहे हैं उनके स्थान परिवर्तित करवाएं और चौकी में सर्कल की मांग रखे शासन के सामने। मैंने ये अनिल जी छाजर भैया हमारे मित्र उस टाइम पे मंडल अध्यक्ष थे, मैंने अपना ज्ञापन इनके माध्यम से विधायक साहब को पहुँचाया था। भैया से जब मेरी बात हुई बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा आपका ज्ञापन पढ़ने से कि आदमी गुमराह कर रहा है, मेरे को सब मालूम है कि चौकी में बन रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि रोड कहाँ बनाना है और कैसे बनाना है और किधर से कनेक्टिविटी देना है। तो ये एक फेसबुक पे ये जब उन्होंने लिखा कि कोई भ्रमित न हो, प्रस्तावित 4 लेन के लिए अभी भूमि पूजन जा रही है, रास्ता कहाँ से होगा ये अभी फाइनल नहीं है, जबकि मेरे पास फाइनल था तभी मैंने उनको बताया था कि सर ये नहीं बन रहा है, उन्होंने नहीं माना। पर मेरे पास चूंकि गजट नोटिफिकेशन उस टाइम पे हुआ नहीं था इसलिए मैं उनको कुछ सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे पाया था। ये फेसबुक की पोस्ट थी जिसने हमको अंदर तक झकझोरा मेरे बेटे और हमने मेहनत की कि हम सच को आपके सामने लाएं कि वास्तव में शासन नहीं बना रहा है। विधायक साहब हमें खाली आ जाओ, यहीं आ जाओ। विधायक साहब हमें खाली इसके पीछे वो लाइट में आ जाओ, लाइट में आ जाओ, थोड़ा सा इधर ज़्यादा होगा 10 ठीक। अब बात भी कर रहा था, हाँ बोलते जाओ। हाँ, ये मेरे लिए प्रेरणा पद एक पोस्ट थी जिसने मेरे को झकझोरा कि मैंने जो ज्ञापन दिया, मैंने वास्तविक ज्ञापन दिया था, उसमें मैंने एक सही मांग जनप्रतिनिधि महोदय के सामने रखी थी। उन्होंने हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय को कहा कि वो व्यक्ति गुमराह कर रहा है और आप लिखो कि कहीं कोई दिग्भ्रमण ना हो, उनके बहकावे में ना आए। मैं जीवन में कभी राजनीतिक क्षेत्र में रहा नहीं और राजनीति मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं सीधा सा कहूँ कि मुझे किसी को बहकाना भी नहीं आता है और मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे कुछ व्यक्तिगत हित मेरे कहीं से जुड़े हुए नहीं थे। मैंने अपने नगर के भले के लिए ज्ञापन दिया था। ये पोस्ट मुझे इतनी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए प्रेरित किया। मैं अनिल जी भाई साहब का भी आभारी हूँ कि उन्होंने उसको लिख दिया। उनसे चर्चा हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा मुझसे कि आपका ज्ञापन देने के बाद में मुझे कहा और मैंने पोस्ट डाल दी। मैंने कहा मैं आपका बुरा नहीं मान रहा हूँ, आप तो मेरे गुरु हैं एक तरह से, मेरे को इतनी चीज़ें सीखने का आपने अवसर दिया, धन्यवाद। लाल गेट बनाया ना अपना डाइवर्सन रोड के पीछे से, ये उस लाल गेट से लाल गेट वो दिख रहा है। तपोभूमि की दूरी अभी आपकी वर्तमान एक्यूरेट आपकी भी पड़ रही है 66.5 किलोमीटर एक्यूरेट। अपन जो तपोभूमि की बात कर रहे थे, ये बाईपास उज्जैन का और ये तपोभूमि, ये दिगंबर जैन मंदिर और यही वो पाइप इधर से जा रहा है और यही पाइप यहाँ पे मिला रहा है। तो अभी इसकी दूरी एक्यूरेट 66 किलोमीटर है। 66.5 किलोमीटर दूरी अभी वर्तमान में अपन तपोभूमि पहुंच रहे हैं जिस रोड से, उसकी दूरी ये 66.5 किलोमीटर हो रही है। हाँ, अब अपन को वास्तविक अब जो उन्होंने प्रस्तावित किया है टूमनी के लिए, टूमनी को अपन समझेंगे। अभी तो अपना 66 के वर्तमान, अभी ये याद रखिएगा अपनी दूरी वर्तमान में तपोभूमि तक 66.5 किलोमीटर पड़ रही है। अब वो जो टूमनी में बन रहा है उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं। ये अभी आपकी इस टूमनी वाला पाइप है, इस पाइप से इस नागदा की दूरी जो आप बिल्ला का उतरे रही है, जो रोड दिखा रहा है, इसकी एक्यूरेट दूरी 8.9 मतलब 9 किलोमीटर आपका 9 किलोमीटर पड़ेगी। सर अपन अगर यहाँ से अपने ये नागदा पे यहाँ से लेके जाएंगे लाल गेट से, तो अपने को टूमनी उस जो पॉइंट प्रस्तावित है यहाँ पे नागदा सेंटर से अपने को बिरला ग्राम होके जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं आड़ा तिरछा रास्ता भी है,
और इस पुल से होके सारे इलाके से होके अपने को टुमने पहुंचना पड़ेगा। तो आप अगर लाल गेट से पहुंचते हैं वहां पे तो ये 9 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा, जिसको बेटे ने उस पे मैप पे भी लिया था गूगल पे, ये 8.9 किलोमीटर, अपन इसको 9 किलोमीटर कह रहे हैं, थोड़ा सा 2 मीटर के ऊपर नीचे हो सकता था। ये दूरी आपको 9 किलोमीटर पड़ रही है टुमनी पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट नहीं, ये आप फैक्ट्री की दूरी भी हम आपको बताते हैं, इस टाइम से फैक्ट्री के लिए भी इस जो पानी था टुमनी, कुछ लोगों का कहना है कि एमपीआरडीसी फैक्ट्री को दृष्टिगत रख के इस रोड को निकाल रहा, पर हमने जब इसमें विश्लेषण किया तो उसमें हमको ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वो फैक्ट्री के हित में बना रहा है। उन्होंने दूरी भी 7 किलोमीटर है। अब फैक्ट्री की उस पाइप की दूरी पड़ रही है ग्रेसिम इंडस्ट्री की दूरी, तो ये घूम के जो जा रहा है वो इंडस्ट्रीज का वहां पे जो पाइप पे जाएंगे वो 7 किलोमीटर पड़ेगी। अब आपने पड़ रही है जनमानस की दूरी घूमने पॉइंट पे पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर, फैक्ट्री को वर्तमान इस से पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो अभी प्रस्तावित है घूमने का, उससे पड़ेगी 7 किलोमीटर। और टुमनी से उज्जैन कितना पड़ेगा डॉक्टर साहब? 47 किलोमीटर आपको सर दिखा देगा पहले ही हमने। अब वो 47 किलोमीटर दिखाया हमने से 47 किलोमीटर कहाँ जाके मिलेगा वो? वही छाछठ उज्जैन। हाँ 56 किलोमीटर नहीं ज्यादा हो जाएगा आपका, 68 हो जाएगा, उल्टा 1.5 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आप देखो ये कौन सा दिखा है वहाँ पे, ये मिथ्याशीष का ये पाइप रहेगा 40 किलोमीटर का, मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, जो कि ये अमरोजा रोड जो है आपका, ये जहाँ भारी वाहन जा रहे हैं अभी, अगर ये यहाँ पर बनाते हैं तो इसकी दूरी मात्र 8 किलोमीटर रह जाएगी। ये 8 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है पिपलिया शेष पे बनाने पे। ये यहाँ पर बनाना ये अपन पिपलिया शेष की जो मांग रख रहे हैं तो इस पे स्टेट रोड भी मिल जाएगा। ये जो नागदा से अपन वही जा रहे हैं ना, ये लाल गेट से होके जाएंगे तो दूरी 8 किलोमीटर हो जाएगी। अगर टुमनी की बजाय वो इसको पिपलिया शेष पे लाते हैं, टुमनी उनके नक्शे पे 47 किलोमीटर पे पॉइंट आ रहा है और पॉइंट 40 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर की दूरी तो अपने को इधर से बच गई, 1 किलोमीटर उधर से भी बच गया। जो 9 किलोमीटर जाना पड़ रहा था वो अभी 8 किलोमीटर, और ये पिपलिया शेष पे जुड़ेगा तो 40 किलोमीटर पे जुड़ जाएगा, वो 47 किलोमीटर पे जुड़ रहा था, तो 7 किलोमीटर का डिफरेंस जो उल्टा अपने को आ रहा था वो इधर से बचा है, सीधा भी हो जाएगा, वो सीधा भी हो जाएगा। ये अमलावजा रोड पे से चौड़ीकरण होने की भी संभावना है उस रोड पे, और अभी भी वो काफी चौड़ा है और सदन बस्ती में से होके नहीं जा रहा। जबकि अपना पहले दिखाया वो टुमनी पहुंचने में बिरला ग्राम से अलावा, मैं क्षमा चाहूंगा कि जो हमने पूरा कलेक्ट किया उसमें हमको एमपीआरडीसी के उसमें नक्शों पे कहीं पे अप्रोच रोड दूसरे दिखाते हुए कहीं मिले नहीं है, इसलिए हम उसको बिरला ग्राम ही मान रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा खोज के निकालेंगे और कुछ भी हो सकता है मैं इस जगह पे इस पॉइंट पे कुछ गलती कर रहा हूँ जो मैं नहीं खोज पाया। से भी जाना तो उसके लिए अप्रोच सड़क तो चाहिए ना। हाँ, तो पॉइंट पे पहुंचने के लिए अप्रोच रोड तो उन्होंने कहीं दिखाया कि नहीं है, तो इसकी मांग आप अच्छे तरीके से उठाएं कि हम टुमनी पहुंचेंगे किधर से होके, क्योंकि उसके लिए सीधा मार्ग, जब वो इतना फास्ट रोड बना रहा है सर, तो आप इधर गलियों में से होके जाएंगे तो इतनी दूर तो आप पुनेर से आगे निकल जाते हैं। इस रोड पे दिशा पे होता, दिशा था ये वो उल्टी दिशा है कि, और ये इंदौर की तरफ की ये सही दिशा है, मतलब उधर से कोई व्यक्ति अगर यहाँ उतरेगा। अब इंदौर दरअसल में मैंने एक पोस्ट लिखा था कि एमपीआरटीसी के तुगलक आखिर में चाहते क्या, मैंने जानबूझ के वो शब्द लिखा और आज भी मैं उसको रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर वो मुझ पर मानहानि लगाते हैं तो मुझे कोर्ट में पहुँच के पूरे मुद्दे को खंगालने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा, इसलिए मैंने वो शब्द वापरा था। दरअसल में वो एक ही ध्येय को लेके चल रहे हैं कि उज्जैन जावरा को हमको दिल्ली बम्बई रोड से कनेक्ट करना है। वो हमारे लिए ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हमको उज्जैन और इंदौर से कनेक्टिविटी चाहिए। 90% व्यापारियों को, आम जनता को आए दिन काम पड़ता है उज्जैन और इंदौर के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लगे हुए विकास में, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के उसमें है, इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएंगे तो भविष्य का हमारे अगली पीढ़ी के लिए तो दिल्ली बम्बई एक तरह से हमारा इंदौर ही हो जाएगा जो इंदौर देवास को बनाया है। तो एमपीआरडीसी से आप थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करें कि वो केवल एक दिशा का क्यों सोच रहे हैं, हमको दूसरी दिशा से भी ले जाने का सोचें कि हमको कन्वेंशन ज़्यादा बेहतर कौन सा मिलता है उज्जैन इंदौर के लिए।
तो वो उस जगह पे पॉइंट बनाए। इन्होंने जितने पॉइंट बनाए वो उस दिशा से बनाए कि हम उल्टे दिए जाएं और हमको दिल्ली बम्बई जाना है। उन्होंने ये हमारे लिए समझा ही नहीं है कि हमको ज़्यादा काम 90% आबादी का काम उज्जैन इंदौर से पड़ेगा। तो ये जो पीपल्यास पे अपनी डिमांड है, ये 90% जनता को मद्देनजर रखते हुए है कि उसका काम पड़ता है उज्जैन इंदौर से, ना कि दिल्ली बम्बई से। दिल्ली मुंबई जाने वाले 10% आबादी में से साल 2 साल में कोई मुश्किल से 1-8% लोग जाएंगे। ये जो मार्ग दिखाया गया है, इस मार्ग से आप ये ऐसा बनेगा जो काकर से होता हुआ बनेगा। हमने भी इस मार्ग को ढूंढा है बेटे ने, तो इसमें शासन को कोई ज्यादा जमीन निजी एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो पीली लाइन बेटे ने देखी है, ये 2 गांवों के कांकड़ों के बीच की जमीन है जो सरकारी जमीन है। 7 किलोमीटर पड़ेगा केवल। अब ये 7 किलोमीटर ही हो जाएगा। जो अपने को अभी 9 किलोमीटर बिरला ग्राम में से होके जा रहा था, ये अब यहाँ से 40 किलोमीटर के पॉइंट से पीपल्यास पे अगर बनता है तो ये 7 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। अमलावतिया रोड पे आपका ये अमलावतिया रोड से कनेक्टिविटी वाला रोड। ये वो आपका होटल रुद्राक्ष पैलेस दिखा रहे हैं ना, उससे पहले से लाल गेट से होके अपन ये जो पूरा दिखा रहा है पहले मिल जाएगा आपका। ये डॉक्टर साहब भाटीसुड़ा की इधर भी कोई प्रोजेक्शन बताया जा रहा है एमपीआरडीसी का, क्या उसमें कुछ नहीं ऐसे सर, जा रहा है क्या? भाटीसुड़ा हम तो कहीं पे भी नहीं मिला इसमें। अच्छा। इसको इसमें ना यहाँ पर निम्बोदिया खुर्द में खाने पीने के लिए यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के लिए अधिग्रहण जरूर हो रहा है। अधिग्रहण हो रहा है कुछ वो पेट्रोल पंप बनाने के लिए, पेट्रोल पंप वगैरह कुछ बनाने के लिए इसी जगह पर बन रहा है यहाँ पर। तो वो निम्बोदिया खुर्द पे बन रहा है। पर अपन इसको चाह रहे हैं कि पीपल्यास पे देखिए, उन्होंने इस रोड को अगर वो लाते थे स्ट्रेट ला सकते थे, पर पता नहीं उनको टुकड़े में ही बनाना था, इसलिए इसको इन्होंने तिरछा भी किया। जबकि ये यहाँ से आप वापस इसको मिलाएंगे तो ये सीधा ही रोड हो जाएगा एक तरह से। मतलब आपको लगता है इसमें कहीं कोई शातिरपना किया गया है यहाँ? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ये जो अपन जोड़ा की है, यही टेढ़ा है। जब वो पूरा रोड स्टेट ले जा रहे हैं तो यहाँ पे टूटने पे पॉइंट बनाने के लिए इन्होंने इसको घुमाया है। जबकि ये इस पे अगर पीपल्यास गांव पे बनाते हैं 40 किलोमीटर जहाँ पॉइंट आ रहा है, वो अभी 47 पे बना रहे हैं, इसको 40 पे बना दें तो अपने को ज़्यादा बेहतर नागदा वासियों के लिए इस ग्रेन पेट्रोल पे पहुँचने के लिए ज़्यादा अच्छा मार्ग मिलेगा। ये टुमनी के बाद उनेल का जो पासपोर्ट है ना, वो बड़नगर के कनेक्टिविटी देने के लिए, ऐसा एमपीआरडीसी का कहना है, पासपोर्ट ने उनको कनेक्टिविटी देने के लिए बनाया गया। तो अपने लिए तो सर वो बेहतर होता ही नहीं है ना। आप इस पुराने रोड से अगर पासपोर्ट में पहुंचेंगे तो जरा सी दूरी पे उसको घूम के क्या कर लेंगे। मतलब इसको ऐसा देख सकते हैं अपन कि नागदा और खाचरोद के लोगों का कोई हित नहीं देखा जा रहा है। कोई 1% भी हित नहीं है सर इसमें। इस रोड को केवल अपन बाहर खड़े रहे और वाहन गिने बस उसका समय भी खराब हो रहा है, पैसा भी ज्यादा लग रहा है और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बन रही है और दुर्घटना। फैक्ट्री, आप फैक्ट्री से सर इसमें ये किलोमीटर के पॉइंट में जब अपन बता रहे हैं पीपल्यास पे, तो फैक्ट्री की दूरी उधर पड़ रही थी 7 किलोमीटर थी। 7 किलोमीटर दिखाई थी आपको फैक्ट्री की दूरी वो टुकनी से। अब ये जो इस पे बनेगा, इस पे दूरी उनकी बन रही है 9.5 किलोमीटर। मतलब पीपल्यास पे बनने से उनको 2.5 किलोमीटर का अंतर पड़ रहा है। पर उधर फायदा होगा 7 पर उधर से जो 7 किलोमीटर का गैप मिला उनको, तो 7 में से अगर 2.5 किलोमीटर घटा भी दे, फिर भी फैक्ट्री को 4.5 किलोमीटर का तो फायदा ही रहेगा ना। फैक्ट्री को इस तरह से अगर आपकी कहीं चर्चाएं हो और एमपीआरडीसी की टीम बैठे और वो मैनेजमेंट की, फैक्ट्री मैनेजमेंट के भी व्यक्ति बैठे, तो आपके लिए हम एक थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं कि ये मार्ग सजेस्ट करने पे फैक्ट्री को भी 4.5 किलोमीटर का फायदा होगा दूरी में। ये आप थोड़ा सा अपने उसमें रखें कि किस तरह से उनको फायदा हो। फैक्ट्री के लिए मार्ग पहले से बना हुआ फैक्ट्री का अमलावजा वाला मार्ग ये जो है, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। फैक्ट्री को केवल वो इतना सा टुकड़ा बनाना है, जरा सा वो जो आड़ा बनाया है ये बिल्कुल खाता का सब है। लेकिन अगर ये आपका टुमनी में बनता है और टुमनी से अगर हम वहाँ पर कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है चौकी के लिए, तो उसकी दूरी 6.5 किलोमीटर रहेगी। लेकिन अब वो 6.5 तो बनाए नहीं है, आगे बढ़ेगा। अगर ये पीपल्यास से बनता है तो इन दोनों के बीच की दूरी 10.5 किलोमीटर हो जाएगी। और इससे इन दोनों के बीच की जब 7 किलोमीटर पे बनाएगा ये उज्जैन में, उसके आधार पे आपको वो उसमें जनहित में मतलब जनहित याचिका लग जाएगी कि आप इतनी दूरी में फिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं। अगर ये और उससे उनको सबसे ज्यादा उनकी हो रही है टोल वसूली के लिए। अगर ज्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी, ज्यादा लोग चलेंगे, ज्यादा टोल आएगा, तो उस वजह से भी लोग सोच रहे हैं। अभी अगर आप नागदा वाले अगर इधर से होके जाएंगे तो उतना 1.5 किलोमीटर आपको जाना पड़ रहा है, और इधर से जाने में 6.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बचेगा आपका, प्लस स्पीड मिल जाएगी आप 6.5 किलोमीटर का नागदा। इसमें संशोधन क्या हो सकता है कि टुमनी में या
इंटरचेंज बनाना प्रस्तावित किए गए हैं वे केवल दिल्ली मुंबई को मद्देनजर रखकर बनाए जा रहे हैं, जबकि स्थानीय जनता को और लगभग 90% कारोबारियों को उज्जैन इंदौर देवास से वास्ता रहता है। इसलिए हमारे द्वारा जो मांग और सुझाव रखे गए हैं वे इन्हें उज्जैन इंदौर देवास से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी देने के मद्देनजर रखे गए हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर को बना रहे हैं और ये तीव्र गति से उसमें जुटे हुए भी हैं। तो हमारा आग्रह MPRDC से है कि वो हमारी कनेक्टिविटी उज्जैन इंदौर